प्रणाम आप सभी को। यहाँ पर एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव मैं 5 साल से मंत्र जाप कर रहा हूँ, मंत्र सिमरन कर रहा हूँ, और जो है कितना टाइम और लगेगा परमात्मा के दर्शन के लिए, मेरा मार्गदर्शन कर। ठीक, ये समझ लें तो ये समझने के बाद जो है जल्दी ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। मंत्र जाप मैं कर रहा हूं 5 साल से। 5 साल से जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें मंत्र के बारे में एबीसी भी नहीं पता। यदि हमें मंत्र के बारे में कुछ पता होता तो हम 5 साल तक मंत्र जाप नहीं करते। अब ये पक्का है कि ये किसी गुरु के पास गए होंगे, उस गुरु को कुछ हुआ नहीं, कुछ घटा नहीं होगा, उन्होंने इनको बताया होगा कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूं। मैं गुरु से मिला, वो उस समय बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए थे। वो सभी को कह रहे ध्यान करो, ध्यान करो, विपस्सना करो। विपस्सना वो करवा भी रहे थे। कंटिन्यू सांस पे ध्यान दो। तकरीबन 7-8 साल से उनका ये चल रहा था। मिलते थे, बातचीत होती थी, मगर मैंने कभी ये नहीं पूछा कि इतना जोर तुम इस पे क्यों दे रहे थे। फिर थोड़ा व्यस्त हो गया, उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर 4-5 साल बाद जब उनसे मुलाकात हुई तब देखा उनके साधक बैठे हुए। उन्होंने कहा बस सिर्फ बैठ जाओ और कुछ नहीं करो। मैंने कहा, मुझसे जब मैंने बात करी, मैंने कहा विपस्सना। उन्होंने कहा जब मुझे ही नहीं घट रहा था, मैं विपस्सना कर रहा था, तो जब मुझे कुछ नहीं घट रहा था तो मैं इनको भी यही कह रहा था तुम भी विपस्सना करो। आज मुझे बोध हुआ तो मुझे पता लगा विपस्सना से थोड़ी ना परम शून्य आता है। विपस्सना करने से परम शून्य नहीं आता। ना करने की स्थिति में ठहर जाओ तो परम शून्य आता है। अब मैं कैसे कह दूं कि विपस्सना तुम करो? ध्यान करोगे तो बेचैनी पैदा हो, बैठ जाओ मात्र, खत्म हो गया खेल। तो ये भी समझना कि हो सकता है गुरु जो तुम्हें दे रहा है, गुरु को ही उसके अलावा कुछ पता नहीं। मंत्र जाप कितना करो? एक साधक ने तो भी एक प्रश्न भेजा है, वो भी मैं इसी में जोड़ देता हूं। उन्होंने बोला 3 महीने से मैं मंत्र साधना कर रहा हूं और 12 घंटे 13 घंटे में मंत्र बोलता रहता हूं, और माला जो है पता नहीं कितनी माला उन्होंने लिखी थी कि इतनी मालाएं मैं कर लेता हूं 12 घंटे में। अब यहां तुम समझने की कोशिश करो, छोटी सी बात। मंत्र का मतलब है मन से मुक्ति। मन का मतलब है जो कर रहा है, क्रिया जो हो रही है। मन अर्थात क्रिया, करना, कुछ एक्टिविटी। और मंत्र का मतलब है उस एक्टिविटी से मुक्त हो जाना। यदि तुम मंत्र ही पढ़ते रहोगे, मंत्र ही बोलते रहोगे रात दिन, तो मन से कैसे तुम मुक्त हो पाओगे? और पागल तुम हो जाओगे। बुद्ध आनंद की स्थिति में है, बुद्ध आनंद की स्थिति में है, मन से पार हो गए। पागल इंसान आनंद की स्थिति में है, मन से नीचे उतर गया पूरी तरह से, उसके पास भी मन नहीं है। या यूं कहो उसके पास सिर्फ मन ही है, बोध खत्म हो गया। और यूं कहो बुद्ध के पास बोध है, मन खत्म हो गया। तो तुम मंत्र ऐसे पढ़ते रहोगे 5 साल से, 3 महीने से, 12-12 घंटे, तो तुम पागल हो जाओगे। मंत्र का अर्थ है मन से मुक्ति, क्रिया से अक्रिया में चले जाना। तब तुम्हें कुछ घटित होगा। एक बड़ी प्यारी कथा है। कोई शिव भक्त था, ओम नमो शिवाय का मंत्र जाप कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था। ये कथा है, कहीं तुम इसे सत्य मान के तुम भी ना करने लगा ऐसी मूर्खता। ठीक है,
अब वो करता रहा। कथा कहती है कि 14-15 साल से वो एक जगह बैठ के मंत्र जाप ही कर रहा। शिव ने देखा और शिव प्रसन्न हो गए। ये कथा है। कभी कोई शिव प्रसन्न नहीं होता। जो तुम्हारे किसी कार्य से प्रसन्न हो जाए तो वो तुम्हारे किसी कार्य से दुखी भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखना। जो तुम्हारे किसी कार्य से खुश हो जाए और जो तुम्हारे किसी कार्य से दुख हो जाए वो अहंकार से मुक्त नहीं हुआ फिर। तो कथा कहती है कि शिव प्रसन्न हो गए और शिव धरती पे उतरे। और जब शिव धरती पे उतरे, उस साधक के सामने गए, वो आंख बंद करके मंत्र पढ़े जा रहा है। शिव ने कहा, आंख खोल पुत्र, मैं आ गया। उसने कहा कि हटाओ सामने से सब कुछ, मुझे मंत्र जाप करने दो। शिव ने उसके सर पे हाथ फेरा। शिव ने कहा कि बेटा अब आंख खोल लो, मैं आ ही गया हूं, बताओ तुम्हें क्या जरूरत है। उसने कहा फिर बकवास, मेरा मंत्र खंडित हो रहा है। शिव ने कहा तुम मुझे ही पुकार रहे थे, मैं आ गया हूं भाई, अब बोलो तुम, अब मुझे क्यों पुकार रहे हो। उसने आंख बंद वाली स्थिति में ही बंद आंखों से संकल्प लिया कि दोनों कान में उंगली डाल लूंगा और माला छोड़ के जोर जोर की मंत्र बोलूंगा, क्योंकि पता नहीं कौन दुष्ट है जो मुझे मेरी साधना खंडित कर रहा है। और उसने यही करा। शिव ने कहा कि तू ठीक, तू यही कर, मैं वापिस जा रहा। इसे समझना। तुम मंत्र जाप कर रहे हो, कोई हरिद्वार में जाके जाप कर रहा है, कोई बनारस जाके जाप कर रहा है, कोई वृंदावन जाके जाप कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है वही परमात्मा है? जहां तुम पैदा हुए, जहां तुम रह रहे हो, जहां तुम बिजनेस कर रहे हो, वहां परमात्मा नहीं? कोई पहाड़ों में चला गया। तुम जहां हो वहीं वो परमात्मा विद्यमान है, और तो और तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। मगर मन को समझो, मन से मुक्त होने का काम है। मंत्र जो है वो मन से मुक्त कर दे, मगर तुम्हारी सारी की सारी क्रिया कभी तुम्हें मन से मुक्त नहीं होने दे। तुम सदा मंत्र के कारण मन में फंसे रहोगे और फंसे फंसे ही तुम मर जाओगे और पागल हो जाओगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हो चुके हैं लोग पागल, हो चुके हैं लोग पागल। तो ऐसा नहीं करो कि तुम्हारा परिवार भी है। जब तुम पैदा हुए होगे माँ बाप को बड़ी खुशी हुई होगी, बड़ी उम्मीदें होंगी तुमसे। ये पृथ्वी पे जब तुम आए हो तो पृथ्वी को भी उम्मीद होगी कि तुम इसे थोड़ा सा स्वर्ग बना के जाओ, तुम यहां कुछ फूल खिलाओगे। मगर ये गलत टेक्निक, गलत तरीका। मंत्र से परमात्मा नहीं मिलता है, बल्कि दूर हो जाता है। तुम छोटी सी बात ले, अपने घर परिवार में एक छोटा सा काम करो। अपने परिवार में किसी भी सदस्य को देखो, उससे बात करो जिससे तुम प्यार करते हो, और 24 घंटे उसे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलते रहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। 24 घंटे में तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे। पहले तो वो व्यक्ति खुश हो जाएगा, मगर थोड़ी देर में व्यक्ति का पागल, दिमाग खराब है क्या? अरे कह दिया, सुन लिया, बात खत्म करना। और ज्यादा बोलोगे तो वो सीधा डॉक्टर को फोन करके घर पे बुला लेगा और तुमको फिर पता कहां लिया जाएगा। तुम सोचो, ये बात यहां धरती पर रहने वाला इंसान ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, तो तुम क्या सोचते हो ऐसे बोलने से परमात्मा तुम पर आ जाएगा? तुम स्वयं परमात्मा हो। तुम अपने को कैसे जान पाओगे जब तुम एक्टिविटी में लगे हो? एक अलग उदाहरण से समझाता हूं। इस उदाहरण से तो बच्चे भी समझ जाएंगे, तुम समझने की कोशिश करो। एक समुंदर है बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें एक मछली है। मान लो ये पूरा ब्रह्मांड एक समुंदर है और उस समुंदर में तुम एक मछली हो। अब वो मछली क्या कर रही है? उसे ब्रह्मांड को जानना है, तो वो क्या कर रही है? ब्रह्मांड 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 ब्रह्मांड। पागल हो गए क्या? अब वो ब्रह्मांड ही करे जा रही। ब्रह्मांड करने से क्या तुम ब्रह्मांड को जान लोगे? समुंदर की मछली की कल्पना करो, वो समुंदर 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 कर रही है, क्या वो समुंदर को जान लेगी?
गुरु तो मूर्ख, तुम महामूर्ख। क्या समुद्र को मछली जान लेगी? मछली जब तक शांत नहीं होगी तब तक उसको ये बोध नहीं होगा कि जो समुद्र बाहर है वही तो भीतर है। बाहर समुद्र, भीतर का समुद्र एक ही है। इसी के कण कण से मेरा निर्माण हुआ है, इसी में मेरे को विलीन होना है। खत्म बात। समुद्र समुद्र पुकारने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। अभी किसी ऐसा तो है नहीं कि मेंटल हॉस्पिटल के अंदर ही पागल है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आती कि मेंटल हॉस्पिटल की दीवारें क्यों बनाई गई। दीवारों की जरूरत नहीं है, बाहर भी बहुत है। अभी मेरे ही किसी साधक ने बोला है कि गुरुदेव मैं ऐसा महसूस करूं मैं पवित्र आत्मा हूं, और मैं बोलता रहा हूं कि मैं पवित्र आत्मा हूं। तुम अपवित्र आत्मा हो तभी तो तुम्हें बोलना पड़ रहा है मैं पवित्र आत्मा हूं। चोर ही तो कहता मैं चोर नहीं हूं। ऐसे बोलने से थोड़ी ना कुछ हो। इतना सरल मार्ग नहीं है जितना तुम समझ बैठे। पागल हो जाओगे, ऑलरेडी पहले ही हो, और थोड़ा बढ़ जाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे नहीं, किसी गुरु को ढूंढो जिसे वो परम बोध हुआ। और ध्यान रखना, जिसे परम बोध हुआ होगा वो नहीं कहेगा कभी कि परमात्मा के दर्शन होंगे। वो ये कहेगा कि स्वयं तुम ही तो हो, तत्वमसि तुम हो, वो परमात्मा तुम हो। वो कभी नहीं कहेगा कि परमात्मा के दर्शन होंगे, कि हरे राधा हरे कृष्णा ये सब करो, वो ये नहीं कहेगा। तुम्हारे अलावा कोई है कुछ? तुम ही तो हो ब्रह्मांड। मानना नहीं है, जानना है अपने को, इसे समझ। तो किसी ऐसे गुरु को पकड़ो जो सभी मान्यताओं से मुक्त हो गया, तभी वो तुम्हारी मान्यताओं से तुम्हें मुक्त होने में मदद करेगा। नहीं तो फिर हिंदू धर्म में तो कहा गया अनंत जन्म है, फिर किसी जन्म में अभी दुख भोग लेते हैं, है ना? ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।